सुजीत जी, मुझे बताइए, बाबा के ये जो बयान लगातार बैक टू बैक आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कास्टवाद नहीं होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? क्या इस राष्ट्रवाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बटा बटा दिखाई दे रहा है? और खास तौर पर मैं कहूं, हिंदू और मुसलमान बटा बटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो डायलॉग सामने आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के, जो मैंने अभी पढ़ के भी बताए, जिस तरह से बोला उन्होंने लगातार कि 100 हिंदुओं में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। इस तरह के जो बयान लगातार उनके आए हैं, तो ये कास्टवाद कौन कर रहा है? और ये कास्टवाद हो रहा है या धर्मवाद हो रहा है? नहीं, देखिए, राष्ट्रवाद तो अपने राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा, प्रेम, समर्पण, इसको राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो समृद्ध भारत, सामाजिक उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य, एक स्वर, हिंद स्वर, मानवता की सेवा, वंदे मातरम, ये सब विषय लेकर के जो एक संकलित भाव होता है उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद में कास्टवाद नहीं आता। कास्टवाद तो को बंटवारे की व्यवस्था है। जो 1947 में के पहले जब नेहरू जी बन गए थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने भारत को बंटवारे की बात रखी थी। आज वही हो रहा है। जैसे एक विषय खड़ा हुआ है यूजीसी में, सवर्णों को दंडित करने का विषय खड़ा हुआ है। ये किसी और की सरकार में नहीं हो रहा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो पहले तो एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री मुझसे उम्र में जूनियर हैं और अनुभव में भी जूनियर हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को इन शब्दों पर भी, जो इस विषय पर भी 2 शब्द व्यक्त करने चाहिए कि यूजीसी में क्या हो रहा है सवर्णों के साथ में, और ये कैसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें एक समाज को एक समाज से लड़ा करके और आपस में द्वंद्व कराने की परिस्थितियां खड़ी हो रही। अभी सांसद जी कह रहे थे कि ये देश सभी का है। कैसे भाई? आपके शब्द राजनीतिक हैं या राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं? आगा यूनुस भाई की मजबूरी है। आगा यूनुस मुस्लिम नहीं है, आगा यूनुस इस देश के हिंदू हैं। इनके बाबा परदादा हिंदू रहे। इनकी राजनीतिक मजबूरी है कांग्रेस के प्रति बोलना, तो ये बोल रहे हैं। सुनिए, व्यक्तिगत टिप्पणी न करें, व्यक्तिगत टिप्पणी का ठेकेदार मत बनो। आप पत्रकार महोदय बन के बैठे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप मुझे नहीं, आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते। चैनल पे बैठ के बात कर रहे हो।